हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेड फोर टेक एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में 2026 में जिनको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देना है उसके लिए काफ़ी हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 100% दोस्तों लड़ने वाले हैं। हिंदी का क्वेश्चन 100% गारंटी में लेता हूँ कि जी हाँ दोस्तों 100% मैं आप सभी को लिख करके देता हूँ कि आपको 100% लड़ेंगे ही लड़ेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो दोस्तों के पास शेयर करिएगा, 100% आपको लड़ने वाले क्वेश्चन है क्योंकि उनका भी कल्याण हो, उनके पास शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा गया है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो यदि आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं, अगर नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, अभिनयों के रचनाकार कौन है। अभिनयों के रचनाकार आपसे पूछा गया है तो अभिनयों के रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। मास्ती वेंकटेश अयंगार है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, तो आप सभी को बताना है कि मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों, मंगमा जो थी वो वेंकटपुर जो कि बेंगलोर में पड़ता है वहां की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। मंगमा को किसके साथ विवाद था। तो मंगमा को किसके साथ विवाद था, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि नंजमा यानी उसकी बहू के साथ विवाद था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है। तो दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार श्रीनिवास जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र का आपको नाम बताना है, इससे कौन प्रमुख पात्र है। तो मंगमा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि उस लड़की का नाम कुसुम था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो माँ कहानी जो है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो सही उत्तर आपके 9 नंबर क्वेश्चन का गुजराती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं काठ में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। तो बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज जो माना है नाखून के बढ़ने में वो प्रेम को माना है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है, 11 नंबर क्वेश्चन का यह बताना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यदि आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं पता है तो चलिए हम इसको बताएंगे कि नाखूनों का बढ़ना जो है वो किस परिणाम के अंतर्गत है। दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग अच्छे से इसको देख पाएं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को करा रहा हूँ। तो दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दिए, हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा। तो इसकी सही बात कर ले, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। तो आलोक पर्व जो है वो शीर्षक निबंध जो है वो किनका है। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है कि अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो अनामदास का पोथा जो है वो किस लेखक का उपन्यास है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। बाबा साहेब, अगला नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो इनका परिवार दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था, यानी मेघदूत का जर्मन में अनुवाद कौन किए थे। 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका हो जाएगा, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद करने वाले मैक्स मुल्लर जी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, मैक्स मुल्लर का जन्म आधुनिक जर्मन के किस नगर में हुआ था। तो मैक्स मुल्लर के डेसाउ में हुआ था, जर्मनी डेसाउ में। अगला है कि हितोपदेश और मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था। हितोपदेश और मेघदूत का जर्मन में अनुवाद कौन किए थे। सही उत्तर मैक्स मुल्लर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में इधर उधर हो गया है। अगला देखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स को दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था। सही उत्तर वाराणसी के पास मिला था, जो कि 172 घड़ा था उनको मिला था, आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगला है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा
सन 1783 ईस्वी में किए थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण के लिए प्रयुक्त किसके लिए हुआ है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे? तो मैक्स मुलर के मास्टर थे डॉक्टर वली, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो अच्छे से आपको याद है कि 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगा था उस पर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग यह बताइएगा कमेंट करके तब तक कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। फिर से आ गया क्वेश्चन वही है, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी लेखक कौन है? तो अमरकांत जी हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कहानीकार की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर कहां से भाग कर आया था? बहादुर कहां से भाग कर आया था? तो नेपाल से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो 11 रुपये, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। रुपये खोने का प्रपंच जो है वो किसने रचा था? तो रुपये खोने का प्रपंच कौन रचे थे? आप लोग अच्छे से जानते हैं, कहानी पढ़े होंगे तब। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहानी के रिश्तेदार, कहीं पर ऑप्शन में है तो वही सही हो जाएगा। बहादुर कौन था? बहादुर कौन था आपको ये बताना है। तो बहादुर कहानीकार का नौकर था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किसे वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में से कौन है? तो करण कारक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसके लिए काम किया जाए उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो संप्रदान कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि हरिमोहन को मारता है किस कारक का उदाहरण है? हरिमोहन को मारता है तो यह कर्म कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। कारक के कितने भेद होते हैं? तो सभी को पता है कि कारक के हिंदी में 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहा गया है। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, संधि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि परिच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो परिपरिच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवर्षि का सही संधि विच्छेद बताना है कि देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो देव जोड़ ऋषि होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया, निश्चल का सही संधि विच्छेद बताना है, निश्चल का, तो नीह जोड़ छल होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक शब्द में क्या है, कौन सा संधि है? तो प्रत्येक में यन संधि है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। संधि को तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो संधि को तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्रिया का मूल क्या है? क्रिया का मूल क्या है? तो सही उत्तर धातु, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला है कि क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? तो क्या खाया सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है, मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो मोहन मुझसे किताब लिखाता है एक सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द जो है वो कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के होता है। अगला है कि वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो क्या कहलाते हैं? तो जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो संस्कृत भाषा का शब्द रहेगा जो हिंदी में प्रयोग होगा
उसे तत्सम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत जोड़ चारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं कि भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? आपसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों भूतकाल 6 प्रकार के होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ है? शुद्ध शब्द कौन है? तो प्रकृति शुद्ध है। दोस्तों मैंने आप सभी को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, इस तरह से प्रकृति आपको लिखाएगा। तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के पास। हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि आपको परीक्षा तक इस चैनल पर 100% अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। अब वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बाकी रोज आपको डेली के डेली इस चैनल पर वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।